स्वागत है आपका एओटी हब में। आज मैं आपको संस्कृत में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बारे में बताऊंगी। वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं। उनको आपस में जोड़ने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं और उनको तोड़ने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, अलग अलग करने की। जैसे कि देखो, किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण वियोजन कहते हैं, और वही स्वर तथा व्यंजन को जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क, तो क सिंपली क, बट क अपने आप में स्वर को लिए हुए है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं होता। अगर मैं का की बात करूँ तो का में क प्लस आ है हमारे पास, इसमें आ छुपा हुआ है, क हलंत प्लस आ। इस तरह कु में क प्लस उ, कौ में क प्लस ओ। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ वर्ण विच्छेद के। जैसे मैंने बोला जलम, तो जलम में हमारे पास ज यानी कि ज प्लस अ, ल मतलब ल प्लस अ, और म हलंत आधा ही है तो म एजिटिज रहेगा, उसमें अ नहीं आएगा, वरना वो पूरा हो जाएगा। ये हो गया जलम का वर्ण विच्छेद। अब मैं बात करूँ पिता, तो पिता में पहले अपने पी को देखेंगे। तो पी मतलब प प्लस छोटी ई की मात्रा पी, ता में त प्लस आ। तो ये हो गया पिता का वर्ण विच्छेद। अब अगर वर्ण संयोजन की बात करें, मतलब आपस में जोड़ना है, जैसे मैंने बोला, इसी को अगर उल्टा में लिख दूँ तो ये वर्ण संयोजन हो गया। जैसे न प्लस बड़ी ई की मात्रा नी ल प्लस आ। तो ये मिलके क्या हो गया? न में बड़ी ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, नीला। ये हो गया वर्ण संयोजन। उसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ त्रिशूल, तो त्रिशूल में त्र एक संयुक्त व्यंजन है। त्र का विच्छेद होता है त प्लस र। अब ये ई की मात्रा आएगी त्रि, शु मतलब स प्लस उ, ल मतलब ल प्लस अ। तो ये पूरा मिलकर त्रिशूल बना। त प्लस र त्र, ई की मात्रा त्रि, स प्लस उ स और ल। अब आप बोलेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन में त्रिशूल में त प्लस र कैसे हुआ? मैं आपको संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हमारे व्यंजनों में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें कि उसके दो डिवाइड होते हैं। जैसे कि सिंपल तो ऐसे क है तो क प्लस अ हो गया, पर संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? दो शब्द छुपे हुए होते हैं। जैसे कि छ, तो छ क प्लस स को मिलके बना है, क प्लस स। अब इसमें अ तो है ही हमारे पास। उसी तरह से त्र में त प्लस र, त्र। अब बात करें ज्ञ में है ज प्लस न। उस तरह से श्र का उच्चारण में क्या आता है? श प्लस र, स्र। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द्य, जैसे अपने विद्यालय में लिखते हैं या फिर विद्या में, जैसे कि द प्लस य। उस तरह से ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। अब हम जब भी इस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे मैंने बोला वृक्ष, तो यहाँ पे व के नीचे र की मात्रा है, बट इसको हम र नहीं लिख के इसको री बोलेंगे क्योंकि इसके उच्चारण में वृक्ष आता है। जैसे कि मैंने यहाँ बुलाया, नीचे अगर ये मात्रा है र की तो ये री बन जाता है। अब छ है तो छ मतलब क प्लस श, जैसे इसमें है ना क प्लस श, छ का क प्लस स, और फिर यहाँ पे अ विसर्ग। ये अ में विसर्ग अपने आप ही आ जाएगा। इस तरह से वृक्ष का ये हुआ व प्लस री प्लस क प्लस श प्लस अ, वृक्ष। इस तरह से संयुक्त व्यंजन हुआ। ये जो हमने बनाया, अगर हमने शब्द को तोड़ा तो ये हो गया वर्ण विच्छेद, और इसी को इधर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया वर्ण संयोजन। इस तरह से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।